बिहार आ रहे हैं 6 नए आईपीएस अधिकारी। बिहार की नई सम्राट सरकार में क्या होने वाला है? जी हां, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। अमेरिका में जॉब छोड़ राघव ने पूरा किया मां का सपना। दिन में काम कर, रात में पढ़ाई कर अफसर बने विनय सम्राट। सरकार में आईएएस आईपीएस अफसरों के तबादले का दौर जारी है। सीएम सम्राट चौधरी पसंद के अधिकारी को फील्ड में भेज रहे हैं। शुक्रवार को 10 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया। इससे पहले 16 आईपीएस और 12 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर हुआ था। अब तक 23 आईपीएस अधिकारियों का तबादला हो चुका है। 69 जो हैं वो डीएसपी रैंक के अधिकारी इधर से उधर किए गए हैं। इस बीच खबर है कि बिहार में आईपीएस अधिकारियों की संख्या अब बढ़ने वाली है। अगले 2 से 3 सप्ताह में 6 अफसर बिहार पहुंचने वाले हैं। बिहार में कौन से नए आईपीएस अधिकारी आने वाले हैं, वे अभी कहां हैं, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। दरअसल 2024 बैच के 6 नए आईपीएस अफसर बिहार आ रहे हैं। इस वक्त वे सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में ट्रेनिंग ले रहे हैं। इन सभी की ट्रेनिंग 26 अगस्त 2024 को शुरू हुई थी। सबसे पहले आइए जानते हैं आईपीएस विनय कुमार के बारे में। 2024 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के रहने वाले बताए जाते हैं। उन्होंने हिमाचल के जल शक्ति विभाग अमीरपुर में प्रोसेस इंजीनियर पद पर काम किया है। उनका घर बिलासपुर जिले के घुमारवी के गहार पंचायत में है। उनके परिवार के लोग लंबे समय से हमीरपुर कनू में रहते हैं। विनय ने प्रारंभिक शिक्षा हमीरपुर जिले के निजी स्कूल से की है। 3 बार फेल होने पर विनय ने हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन की प्रोसेस इंजीनियर की परीक्षा पास की। फरवरी 2023 में जल शक्ति विभाग में नौकरी शुरू की। उन्होंने काम के साथ यूपीएससी की तैयारी जारी रखी। दिन में सरकारी कामकाज निपटाते और देर रात तक पढ़ाई करते थे। चौथे प्रयास में सफलता मिली। अब बात 2024 बैच के आईपीएस अधिकारी नवनीत आनंद की, जो बिहार के हैं। उनकी पढ़ाई लिखाई राजस्थान और दिल्ली में हुई। नवनीत 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे तब उनके पिता की मौत हो गई थी। पिता की मौत के बाद नवनीत पर जिम्मेवारी बढ़ गई। उन्होंने पढ़ाई पूरा ध्यान लगाया और अधिकारी बन गए। नवनीत ने कॉलेज में पढ़ाई के साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। कॉलेज पास करते ही सरकारी नौकरी के लिए उनका सिलेक्शन हो गया। नवनीत ने यूपीएससी परीक्षा की तैयारी सेल्फ स्टडी के दम पर की। 2 बार फेल हुए। इसके बाद भी निराशा को दरकिनार कर वो आगे बढ़ते रहे। कभी भी उन्होंने निराशा को हावी नहीं होने दिया और आखिरकार तीसरे प्रयास में उन्हें सफलता मिली। अब बात आईपीएस विजय राघव गोयल की, जो मां का सपना पूरा करने के लिए अधिकारी बने। जी हां, विजय राघव गोयल राजस्थान के बालोतरा के रहने वाले हैं। उनका परिवार बिजनेस से जुड़ा है। विजय की मां का सपना था कि बेटा अफसर बने। इस सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अमेरिका में अपनी नौकरी छोड़ दी। 4 बार फेल होने के बाद 5वें प्रयास में आईपीएस अधिकारी बने। विजय राघव ने प्रारंभिक शिक्षा बालोतरा शहर से प्राइवेट स्कूल से की। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक में आईटीआई की थी। इसके बाद अमेरिका में नौकरी करने लगे थे। विदेश में जॉब करते हुए उनका मन मां का सपना पूरा नहीं होने पर बेचैन रहता था। इसलिए उन्होंने नौकरी छोड़कर यूपीएससी की तैयारी की। कोरोना काल में दिल्ली और बाद में बालोतरा में रहकर पढ़ाई की। 2023 में आखिरकार उन्हें सफलता मिली। अब बात कर लेते हैं आईपीएस मोहम्मद ताबिश हसन की, जो अंचलाधिकारी के पद पर रह चुके हैं। यानी कि 2024 बैच के आईपीएस अधिकारी ताबिश हसन बिहार के मधेपुरा के रहने वाले हैं। उन्होंने बीटेक की पढ़ाई की है। आईपीएस बनने से पहले वह मधेपुरा के पुरैनी में अंचलाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। दिन में अंचल ऑफिस जाकर कामकाज करते और देर रात पढ़ाई करते थे। विभागीय मीटिंग में जाने या घर से ऑफिस या कहीं और जाने के दौरान अपनी गाड़ी में भी वो पढ़ाई करते थे। आइए अब बात कर लेते हैं आईपीएस कोसिंदर के बारे में। कोसिंदर राजस्थान के झुंझुनू जिला के रसूलपुर अहिरान गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। उनके पिता का नाम राम कुमार यादव है। कोसिंदर ने एनआईटी कुरुक्षेत्र से इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार में बीटेक डिग्री हासिल की है। उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही यूपीएससी की परीक्षा शुरू कर दी थी। अब बात कर लेते हैं आईपीएस शुभम को, जो दूसरे प्रयास में मिली थी सफलता। शुभम मूल रूप से हरियाणा के चरखी दादरी जिले के दोई गांव के रहने वाले बताए जाते हैं। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा श्री विद्या मंदिर पिलानी राजस्थान से पूरी की। शुभम ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के किरोड़ी मिल कॉलेज से इतिहास और अर्थशास्त्र में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री ली। दूसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा उन्होंने हासिल मैंने परीक्षा दी और आखिरकार उन्होंने सफलता हासिल कर ली। तो ये जो 6 नए आईपीएस अधिकारी हैं ये अब बिहार आ रहे हैं
और सम्राट सरकार में काम करेंगे। आप क्या सोचते हैं इस खबर को, अपनी राय जरूर दीजिए कमेंट में और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।